بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سوئی گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کی وجہ سے سیون شریف کی عوام سراپا احتجاج ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے وقار علی ملا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات لیتے ہیں۔ جی وقار، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی اس وقت میں موجود ہوں سیون شریف کے مین شاہراہ جہاز چوک پر، اور یہاں پر جو کئی دنوں سے گیس کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے ان کے خلاف لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ سائیں تے جی سیارو شروع تھیندو آ نا تے گیس بند ہوندو آ بابا ॿुधी न हिते गैस बिल्कुलु बंदि हूंदो आहे। पोइ माण्हू सिलेंडर ॿारींदा आहिनि, पोइ उन्हनि जे पुठियां हूंदा आहिनि। पोइ सिलेंडर गैस तो हुई महांगो आहे, पर सिलेंडर में ग़रीब माण्हू किथां पुॼी सघे। ये मसला ये है कि ये गैस जब भी सर्दियाँ आती है ना, तो ये ऐसा सिस्टम हो जाता है कि गैस तो मुकम्मल ख़त्म हो जाता है। हम गैस वाले, हम खुद गैस के सार्फिन हैं, हम लकड़ी यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। गैस सारे बंदर माले में आप सिचुएशन को देखेंगे ना, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर कोई गैस हो। अगर कहीं पर भी तीली माचिस लगा कर बैठते हैं तो चूल्हा तो जलता नहीं है, लकड़ियाँ लेकर आते हैं, वहीं पर हम मसला हल करते हैं। नहीं, ये देखो ना, अब ये वो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमने तो कई मसला इसको इशू हाई प्रोफाइल पर उठाया है कि ये तो कोई मसला होता ही नहीं है, कोई मसला नहीं होता। हमारे गांव, हमारे नज़दीक ये जो पड़ोसी जो वो जाते हैं, उनका ही मसला नहीं हल होता, हमारा कैसे हल होगा? तालिबा हमारा सरकार से यही है कि सरकार कोई नोटिस ले, हमारी सेवन की इंतज़ामिया सुई गैस का मसला यहाँ पर हल करे, बस और कोई मसला नहीं। तो मुसलसल होती रहती है, यहाँ पे चल कहाँ रही है, गैस आ कहाँ रहा है? रोज़ाना लकड़ियाँ ले रहे हैं, गरीब अवाम बस ऐसे ही बैठा हुआ है, क्या करें? परेशानी बहुत, देखो कोई खाना नहीं बना सकते, रोटी का मसला होता है, बच्चे स्कूल ऐसे ही जाते हैं, तो अब क्या करें? गैस होता नहीं, सुबह सुबह के टाइम तो बिल्कुल ही नहीं होता गैस, मामला आता ही नहीं है, तो किसको बताना है? बस क्या करें, अब कोई आता ही नहीं है तो गैस के उधर जाओ तो बिल भी ज़्यादा आते हैं ना, ये भी मसला होता है, बिलों का मसला भी होता है, बिल भी ज़्यादा आता है, गैस बिल्कुल नहीं होता। ये सिंध हुकूमत ही कर सकती है, और कौन करेगा? सिंध हुकूमत को ही कहना पड़ेगा। हम तो सिंध में, तो सिंध हुकूमत को ही करना है ना। गैस जो है वो तो बहुत काम की चीज़ है। सुबह बच्चे हमारे स्कूल के लिए ऐसे ही रवाना हो जाते हैं, सुबह नाश्ता नहीं कर सकते, वो भूख पे चले जाते हैं। 2 बजे छुट्टी होती है, तभी वो वापस आकर नाश्ता करते हैं, तो बहुत दुश्वारी होती है सर। कुछ भी नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका काम चल रहा है, बस चोरी का सिस्टम चल रहा है होटलों पे और CNGs पर और रेस्ट हाउस पर चोरी का सिस्टम चल रहा है। ये कनेक्शन देकर वो अपना काम बना रहा है। तो यहाँ सेवन में मेरे ख्याल से तो कोई भी बिल को रोकता नहीं है, सभी क्लियर करते हैं। हम वफाक वज़ीर से और सिंध हुकूमत से, वज़ीर आला से, चीफ जस्टिस से कि ये हमारे सेवन को गैस अच्छी तरीके से फराहम करके हमें सहूलियत फराहम की जाए। परेशानी है, महीनों से गैस है ही नहीं, बच्चे परेशान, उसके लिए बड़े चाय रोटी कुछ भी इंतज़ामिया नहीं है, बिल भी क्लियर लेते हैं, कोई भी मसला नहीं हल करते हैं। लोग परेशान हैं गैस के वजह से बहुत। हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि हमारा गैस दुरुस्त करे, इसका मसला हल करे। सारी परेशानी है शहर के लोगों के, बच्चों के, स्कूल के वगैरह वगैरह, खाने पीने के। गैस ऐसा है जैसे चल ही नहीं रहा है। हाँ, बहुत परेशानी है, मेहरबानी। तो सुबह सुबह नहाने का मसला है, सुबह बंदा अगर 6 बजे उठे तो 8 बजे तक ये 1 बाल्टी पानी गर्म नहीं होती, बस यही चक्कर है। आवाम अपनी परेशानी खुद हल ढूंढे, बाकी कुछ भी नहीं होता। इमरान खान बस तब्दीली के चक्कर में खड़े हुए हैं, हम लोग उनको ही सपोर्ट किया है, अब आप ही कुछ करो। इस गैस की वजह से तो बहुत परेशान हैं। देखें स्कूल टाइम बच्चों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है, उनको तैयार करना पड़ता है, उनके लिए नाश्ता वगैरह, कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं होता है। एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, हम सिलेंडर भरवाते हैं, उसका एक्स्ट्रा खर्चा है। पहले से इतनी महंगाई, बिल आप देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। बिल आ रहा है, हर महीने आ रहा है, गैस हो ना हो बिल आ रहा है। हर सिस्टम एक चल रहा है, बाकी कोई संभालने वाला नहीं है। एक होता है भाई ये है मसला, ये मसला, कोई सुनने वाला नहीं है। हम सिंध हुकूमत से करेंगे, जाहिर है वही करेंगे ये मसला हल, बाकी कोई नहीं सुनता कि भाई ये मसला है, कोई भी नहीं सुन रहा। 15-20 दिनों से गैस की इंक्वायरी हो रही है, और यहाँ पे गैस है नहीं। हम बाहर जो सिलेंडर वगैरह लेके जाते हैं, फिर भरवा के आते हैं, और बच्चों को स्कूल जाने महीनों में तकलीफ भी बहुत हो रही है। काफ़ी दिनों से यहाँ पे सेवन शरीफ में गैस की लोड शेडिंग है। यहाँ पे जो सुई सदन इंतज़ाम आए उनके पास भी हम गए हैं, उनको हमने बाकायदगी से एप्लीकेशनें दी हुई हैं ताकि इस गैस को प्रॉपर चलाया जाए, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी ऐसे अहकामात जारी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि गैस ना होने की वजह से बहुत सी दुश्वारियाँ यहाँ पे हो रही हैं। क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा सकते, टाइम पे स्कूल नहीं पहुँच सकते, इसी वजह से, क्योंकि गैस नहीं है। खाने पीने
की वजह से वो भी दुश्वारियां हो रही हैं, क्योंकि गैस आता ही नहीं है यहाँ पे। तो हम यही मुतालबा करते हैं, वफाक से भी यही मुतालबा करते हैं, सिंध गवर्नमेंट से यही मुतालबा करते हैं कि ऐसी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और 7 में जो गैस की बदतरीन लोड शेडिंग है उसको फिलफोर यानी कि हल किया जाए और गैस की जो बहाली है उसको क्लियर किया जाए। जी, जैसा कि आपने सुना 7 के लोगों का कहना था, जो 7 में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं जो उनके नाश्ता करने में तकलीफ़ हो रही है और जो घर में खाना पकता है उनको भी तकलीफ़ हो रही है। और 7 की आवाम का यह मुतालबा है कि गैस की जो बदतरीन लोड शेडिंग है उनको ख़त्म किया जाए। हम वफाकी हुकूमत से और सिंध गवर्नमेंट से यह मुतालबा करते हैं कि जो गैस की बदतरीन लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए और 7 की गैस को बहाल किया जाए। कैमरामैन शकील अहमद चन्ना के साथ रिपोर्टर वकार अली मला, BBC 11 न्यूज़, 7 शरीफ।